आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक सूक्ष्म वृतांत जो कि लगभग 5 मिनट का होने वाला है। इस वृतांत में रानी अहिल्याबाई के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कम समय में समाप्त होने वाला है। आपके समय का ध्यान रखते हुए दोस्तों, इस वृतांत को बताना बहुत ज़रूरी है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो आइए इस वृतांत को शुरू करने के लिए इजाजत दीजिए। दोस्तों, रानी अहिल्याबाई, उस अहिल्याबाई ने बहुत से यज्ञ याग आदि करके एक पुत्र रत्न प्राप्त किया। पुत्र बहुत छोटा सा था। रानी अहिल्याबाई के पति पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद हो गए। वह पति के साथ सती होना चाहती थी, परंतु सभी लोगों ने कहा कि आपने इतने यज्ञ याग आदि करके एक पुत्र प्राप्त किया है, इस पुत्र की रक्षा के लिए आप शरीर को मत त्यागो। उसने स्वीकार कर लिया, पुत्र की संरक्षिका बन गई। बड़ी धर्मपरायण होने के नाते नीति परायण भी थी, धर्म के अनुसार राज्य चलाती थी। पुत्र जवान हो गया, राज तिलक के योग्य हो गया। तब अचानक एक विचित्र घटना घट गई। रानी के दरबार में शिकायत पहुंची, हे धर्मात्मा रानी, आपका जवान बेटा कुछ ऐसा पाप कर चुका है जिस पाप के लिए प्रजानन में कोई वैसा पाप, चरित्रहीनता का पाप, यौवनाचार का पाप, यौन उच्छृंखलता का पाप करे तो आप उसे प्राणदंड दे देती। रानी ने कहा, अच्छा। रानी ने जांच पड़ताल करवाई, देखा तो आरोप सही पाया। रानी ने आदेश दिया, जाओ मेरे इकलौते जवान बेटे को, जिसका राज तिलक कुछ ही दिन में होने वाला है, पकड़ कर लाओ और हाथी के पांव के नीचे उसे कुचलवा दो। सारी प्रजा रो पड़ी, मंत्रीगण भी रो पड़े। रानी ने कहा, नहीं, न्याय में अपना पराया कोई नहीं होता। सारी प्रजाएं मेरी संतान हैं, सब प्रजाजन मेरे पुत्र हैं। जो न्याय प्रजा के लिए है, वही न्याय इसके लिए भी है। सब प्रजाजनों ने रोते हुए भी उसने अपने बेटे के हाथों हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया, एक आंसू भी नहीं बहाया। प्रजा रो रही थी और जब उसका प्राणांत हो गया, शरीर शांत हो गया, तब रानी ने कहा, अच्छा प्रजाजनों, जो मेरा रानी के नाते कर्तव्य था वह मैंने कर दिया। अब मुझे माँ का कर्तव्य भी तो पूरा करना है। उन्होंने रानी का लिबास उतारा और सफ़ेद साड़ी पहनकर रानी ने जो विलाप किया, उसमें दसों दिशाएं रो पड़ी। बड़ा कारुणिक दृश्य हुआ। उसने कहा, मुझे रानी का कर्तव्य भी निभाना है, माँ का कर्तव्य भी मुझे ही निभाना है। अपने हाथों ले जाकर उसका अग्नि संस्कार किया। उसकी छोटी सी समाधि नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के माहेश्वर स्थान पर आज भी है। यह रानी थी अहिल्याबाई, जिसने गीता के सिद्धांत के अनुसार अपने पराये में कोई भेद नहीं किया, न्याय में सब समान हैं। तो दोस्तों, ऐसी औरतें जो कि धर्म कर्म परायण और गीता के सिद्धांतों पर चलने वाली हैं, जिसमें इकलौते पुत्र जो कि इससे प्यारा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। दोस्तों, आज जिसके पास एक से अधिक पुत्र हैं, वो भी इतना कलेजा नहीं दिखा सकते, और फिर जिसका एक इकलौता पुत्र हो, उसको भी मृत्यु दंड देना क्या जायज़ है? दोस्तों, इस पर सोचने के लिए दिल पर पता नहीं कितने पत्थर रखने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, रानी अहिल्याबाई ने यह साबित कर दिया कि वह एक धर्मपरायण नारी है, जो कि गीता के सिद्धांत पर चलने वाली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री रामा। अगर आपको यह सिद्धांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। धन्यवाद।